हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी क्लिनिक पर। तो बच्चों, जब से ये यूपीएसआई के आंसर की आई है ना, जब से तो चीटिंग की खबर आ ही रही है। और जो काफ़ी लोग हैं ना, वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं और बच्चों के नंबर बता रहे हैं, सर इसके 150 प्लस आए हैं, इसके 154, 100, इसके 56, 157 तक क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ। देखो, ये बात अच्छी है कि ये चीज़ें जो है बाहर आ रही हैं, चाहे वो आंसर की के रूप में आ रही हों, और आज कुछ कॉल रिकॉर्डिंग की भी बातें आ रही हैं। और दूसरी बात यह भी है कि आपको मालूम होगा कुछ लोगों के आंसर की एडिट करके दिखाई जा रही है। और लास्ट बात ये आती है कि अगर इन लोगों को आंकड़ा मान लो 100-200 तक है ना, कोई दिक्कत मैं मानता नहीं हूँ। अगर इससे ऊपर है तो फिर चिंता की बात हो सकती है। और ऐसा हर भर्ती में होता है। अच्छी बात यह है कि यह बातें बाहर निकल के आ रही हैं और सरकार इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि अब बहुत वाइड हो चुका है। मैं आपको मालूम होगा प्रेपकर पे भी अभी एक वीडियो अपलोड कर दिया पुलकित सर ने। तो ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। पर क्या पेपर कैंसिल होगा या पेपर रद्द होगा या भर्ती रद्द होगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको सीधी दो टूक बात बता देता हूँ। भैया, इलेक्शन है, देखो इलेक्शन की वजह से पेपर कैंसिल होना, हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि उन बच्चों का पेपर अगर आप करवा सकते हो, बच्चे ही करवा सकते हैं। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर साथ आने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं यूट्यूबर पर कि ये लोग अपना बैच परचेज करवाने के लिए या ऐसा करवाने के लिए भर्ती कैंसिल करवाने की बात करेंगे। इसीलिए कोई भी यूट्यूबर बात खुलकर बोलने को राजी नहीं हो रहा है। और ये बात हकीकत में सच भी है। ठीक है, तो कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे, सर क्या आप रनिंग करनी चाहिए। तो बच्चों, रनिंग मैंने आपको जो कट ऑफ बता दी ना, उससे ऊपर वाले रनिंग करो। आज एक बच्चे का एक अजीब ही कमेंट आया था, ये वाला, क्या सर इस धांधली के बाद अब बात पकड़ी जा चुकी है गवर्नमेंट की। और आपको मालूम होगा एसएससी की दिल्ली पुलिस वाली वैकेंसी में, आपको पता होगा कि ऐसे ही निकल के आया था कि ये बिक चुकी है, नोएडा का सेंटर बिक गया, ये हो गया वो हो गया। अंकित वाडी सर ने भी खूब बोला था, आपको पता होगा। उसके बाद क्या करा गया था, उसके बाद उस भर्ती का जो है ना कट ऑफ बहुत कम आया था। तो आज एक अजीब ही कमेंट आया था बच्चे का कि दिल्ली पुलिस की जैसी कट ऑफ जा सकती है क्या। तो बच्चों, ये बात मैं बोर्ड का कोई अध्यक्ष तो हूँ नहीं, ठीक है। हाँ, ऐसा हो भी सकता है कि कट ऑफ इसे देखकर गवर्नमेंट जो है कम बना दे, ठीक है। या यूपी पुलिस पीआरबी जो बोर्ड है, यूपी पीपीआरबी, ये ऐसा कुछ कर दे। ये ऐसा पॉसिबल मैं मान सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, ये पॉसिबल है नहीं कि 157-58 तक बन जाएं। आगे आपको मालूम है, कल एक न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आया था, वो इटावा वाला, आपने देखा भी होगा। तो देखिए, कुछ सालों से ऐसा ही चल रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, वो कोर्ट केस में जाए बिना तो उसका कुछ होता ही नहीं है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, और दिल्ली गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट या हरियाणा में किसी भी की भी वैकेंसी आप उठा के देख लो। एसएससी सीजल 19 का नहीं पता क्या आपको, ऐसे ही हुआ है, ठीक है। उस पर भी कोर्ट पर स्टे लगा हुआ है। और मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आराम से निकल जाएंगी, ठीक है। बट ये चीज़ें आसानी से निकल जाए तो ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अब जो है यूट्यूब पर सब ओपनली हो गया है, तो थोड़ी सी चीज़ भी बहुत वायरल हो जाती है, ठीक है। इन सब बातों पर ध्यान ना दें। और मैं आपको जाहिर सी बात बता दूं, जो आपका कर्म है ना, सिर्फ आप अपने कर्म पे ध्यान दो। आपका कर्म ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी सिर्फ थोड़ी सी हार्ड थी, आप रनिंग करो, ठीक है। आपको लग रहा है कि कट ऑफ 90 पर बनेगी एससी वालों की और मेरे 87 है, तो आप तीन क्वेश्चन की वजह से रनिंग नहीं करोगे भाई। 5 से 10 नंबर का खेल भी हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखो, आप रनिंग करो, यह आपका कर्म है, आप अपने कर्म पे ध्यान दो बस। और देखो, जब ऐसी नेगेटिव बातें होती है ना, तो थोड़ा सा स्टूडेंट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और डिप्रेस्ड भी हो जाता है। इस बात को मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसे। बट एट द सेम टाइम आपको बनना है दरोगा। आपको क्या बनना है, दरोगा। तो दरोगा जो बनता है ना बच्चों, वो थोड़ा उसे कठोर रहना पड़ता है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव न्यूज़ है ना, इससे आपको कोई हिलने वाला नहीं है और आपको भयभीत होना नहीं चाहिए इन चीज़ों से, ठीक है। आपको जो है ना, वो एक फुल्ली स्लीवली होके काम करना चाहिए ना। आप अपना ओपन माइंडेड यूज़ करो। देखो, ये भर्ती सिर्फ कोर्ट और जो है
कोर्ट या सिर्फ यूपी गवर्नमेंट ही इसे कैंसिल कर सकती है एग्ज़ाम को और रिकंडक्ट कराने की बात कर सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। रनिंग आपको पक्का करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो धांधली हुई है, देखो मैं ये की बात चाहता हूँ कि बच्चों जिनके 150 प्लस हैं, मैं चाहता हूँ सिर्फ इनकी जांच हो। ठीक है, इन्हीं की जांच हो, री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब में। और री एग्ज़ाम हो तो सिर्फ इन 150 प्लस वालों का या 145 जो भी गवर्नमेंट क्राइटेरिया तय करे, इनका री एग्ज़ाम करवा ले एक दिन। सबके आम के आम गुठलियों के दाम सबके पता लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। सबका री एग्ज़ाम करा के कोई फ़ायदा नहीं है और बच्चों के बहुत बहुत पैसे लगते हैं एक भर्ती में। ठीक है, फीस जाती है, सेंटर तक जाना होता है, पेपर कितनी दूर जाता है ये देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक भर्ती पे बहुत उम्मीदें क्यों होती हैं बच्चों की। और ये भर्ती तो ऐसी थी जिसकी तैयारी बच्चे 2-2 3-3 साल से कर रहे थे। ठीक है, तो भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब में और ना ही ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। सिर्फ एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट चेक कर दे और उनसे ऊपर वालों का जांच करवा ले, उनका पेपर करवा ले, इंटरव्यू करवा ले, डीवी पीएचडी में पकड़वा ले। बहुत सारे जरिए हैं। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद।